जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें अभ्यास 10D लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम सब जानते हैं कि भाग विधि से और गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक को कैसे निकालते हैं। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना एवं भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। मान लीजिए उदाहरण के लिए दिया है 16 और 24। इसका उदाहरण भी लेते हैं 16 और 24। तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहले देखिए 16 को काटेंगे 2 से, तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्यम 2, और 24 को भी ऐसे काटेंगे तो देखिए हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन्यम 3। यानी 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 16 के अभाज्य गुणनखंड, और ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड। 16 का दिया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 24 का दिया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, लासा ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, देखिए 16 में 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और इसमें 3 बार आया है। तो जो जिसमें अधिक बार आया है उसको ही लिखेंगे। देखिए 4 बार आया है तो इसको 4 बार लिख देंगे, ये हो गया। और उसके बाद जो कॉमन नहीं है, यानी जो इसमें भी ना हो इसमें भी सेम भले ना हो, देखिए 3 बच रहा है 3, तो 3 को भी यहाँ लिखेंगे। तो इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियाँ 48, यानी इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया 48। अब देखिए भाग विधि से कैसे लगाते हैं। भाग विधि देखिए 16 लिखेंगे और 24 लिखेंगे, इसको इस तरह करके और इसको काटेंगे। 2 से पहले काटेंगे तो देखिए 2 8 16 हो गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, और उसके बाद में 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो गया 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो हो गया 2 एकम 2, और ये 3 वैसे रहने देंगे। फिर 3 से काटेंगे, एक वैसे उतार देंगे, फिर 3 एकन्यम 3। ये देखिए यहाँ नीचे एक एक आ गया। अब यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसी का गुणा कर देंगे। देखिए 2 2 2 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो गया। देखिए गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 48। देखिए यहाँ गुणनखंड विधि से भी 48 आया और भाग विधि से भी 48 आ गया। अब हम सब अभ्यास लगाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के में उचित संख्या भरिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है हमें। तो देखिए पहले में देखिए यहाँ 6 दिया है, यहाँ 18 दिया है, तो 6 और 18 का जब हम लासा निकालेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। और देखिए 11 और 7 का लासा निकालेंगे तो यहाँ पे 77 आएगा। तो उसी प्रकार 14 और 21 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 14 और ये हो गया 21, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखिए 2 से काटते हैं पहले, तो 2 7 14 और 21 ऐसे रहने देंगे। फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 7 ऐसे रहने देंगे, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। ये देखिए तीनों का इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 2 तियाँ 6, 6 सते 42, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यानी ये खा वाला सही है। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। तो देखिए 9 और 15 दिया है, तो पहले हम सब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 और नीचे लिखेंगे 15। अब देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, वही इसका समापवर्तक होता है। तो देखिए 9 एकन्यम 9,
नौ दूनी 18, नौ त्रिक 27, नौ चौक 36, नौ पचे 45, नौ छक 54, नौ सत 63, नौ आठ 72 और नौ नवा 81 नहीं करेंगे क्योंकि कहा है जिसका मान 80 से कम हो। अब देखिए 15 का करेंगे। देखिए 15 इक्कीम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 80 से कम कहा है। अब देखिए समापवर्तक जो होता है वो दोनों में कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 9 वाले में और 15 वाले में कौन सी संख्या कॉमन है, वही उसका समापवर्तक होगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे दिया है 45 और नीचे वाले में भी दिया है 45, यानी 9 और 15 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो कि 80 से कम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 और 15, 9 और 15 का समापवर्तक, समापवर्त्य समापवर्त्य जो 80 से कम, जो 80 से कम है, वह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 ही है जो कि दोनों में मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए खा खंड दिया हुआ है 6 और 10 दिया है। तो देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 80 से कम तक, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा में 54, 6 दहाइम 60 और फिर 66, 6 72, 6 78। देखिए 78 तक जाएगा क्योंकि 80 से कम होगा तभी भी। अब देखिए 10 दिया है तो 10, 10 इक्कीम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सते 70, 10 अठे 80 नहीं करेंगे क्योंकि कहा है 80 से कम। अब देखिए क्या लिखेंगे, पिछले सवाल की भांति लिखेंगे 10, 6 और 10 के समापवर्त्य, समापवर्त्य जो 80 से कम हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए 30 और 60, यानी यही दो मिल रहे हैं, तो यानी 6 और 10 के समापवर्त्य हो जाएंगे 30 और 60। देखते हैं ग खंड 8 और 9 का समापवर्त्य निकालेंगे। तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 इक्कीम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 फते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72। और देखिए 9 का पढ़ेंगे तो 9 इक्कीम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत 63, 9 आठ 72, बस 72 जी जाएगा। और इसका भी लिख देंगे क्या कि 8 और 9 के समापवर्त्य, समापवर्त्य समापवर्त्य जो 80 से कम हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 72 ही दोनों में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 72। देखते हैं घ खंड दिया है 7 और 11। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और फिर 11 का पहाड़ा। तो देखिए 7 इक्कीम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 फते 49, 7 अठ 56, 7 नवा 63, 7 नवा 63, 7 दहाइम 70 और 70 7 77। उसके बाद देखिए 11 का लिखेंगे तो 11 इक्कीम 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 फते 77। तो लिखेंगे 7 और 11 के समापवर्त्य, 7 और 11 के
समा अपवर्त जो 80 से कम है, जो 80 से कम हो। ये लिखना ज़रूरी है 80 से कम, क्योंकि समापवर्त तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि 80 से कम हो। तो 80 से कम क्या हो जाएगा, कौन सा मिल रहा है संख्या जो दोनों में हो, तो यानी ये देखिए 77 ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। देखिए 77 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो यानी 7 और 11 का समापवर्त हो जाएगा, जो 80 से कम है 77 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हों। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 4 और 6 का समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे 4 और 6, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 तक की उन संख्याओं को, तो यानी 60 तक लिखना है। तो यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दहाइम 40, 40 4 44, 4 48, 4 52, 4 56 और 4 60। 60 तक लिखना था। अब देखिए 6 का, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 फतेह 42, 6 आठे 48, 6 नवा में 54, 6 दहाइम 60। ये देखिए 60 तक हो गई। अब क्या लिखेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा उसी से कट जाएंगी संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्या मिल रही हैं, देखिए देखते हैं। ये हो गया, यहाँ लिखेंगे देखिए 60 तक की संख्याएं, 60 तक की संख्याएं कौन कौन सी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन है। देखिए एक तो मिल रहा है 12 और एक मिल रहा है 24, और देखिए ये देखिए 36 भी मिल गया दोनों में, और 40 तो होगा नहीं, 42 44 48, देखिए 48 भी मिल गया, और उसके बाद में 48 52 नहीं है, 56 नहीं है, 60 है। यानी 60 तक की वे संख्याएं कौन कौन सी हो गई, इतनी संख्याएं हो गई जो कि दोनों से पूर्णतया विभाज्य होंगी। देखिए मान लीजिए, देखिए 4 से भाग देंगे 12 में कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, और देखिए 6 से भी ये सब संख्याएं कट जाएंगी। तो यहाँ लिख देंगे कि ये संख्याएं 4 तथा 6 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो ये भी नहीं कहा कि भाग विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से, तो हम सब भाग विधि से ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि भाग विधि आसान होता है। तो देखिए पहला दिया हुआ है, यहाँ पे हम सब लिखते हैं 5, 10 और उसके बाद 15। तो देखिए भाग विधि से कैसे लगाएंगे, पहले ऐसे करेंगे और उसके बाद में इसको काटेंगे। देखिए 2 से पहले काटते हैं, तो पहले 2 से काटेंगे। देखिए ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए 2 पंचे 10 और 15 को भी ऐसे रहने देंगे। फिर काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो देखिए ये ऐसे रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, और देखिए 3 पचे 15, उसके बाद 5 से काटेंगे, तो 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5। तो यहाँ लिखेंगे लासा बराबर
इन सब का गुणा कर देंगे। देखिए 2 × 3 × 5, तो देखिए 2 × 3 = 6 × 5 = 30। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी का खंड का ये सरल हो गया। अब यहीं पर भी खा खंड हम लगाते हैं। देखिए खा खंड क्या दिया हुआ है, 16, 44 और उसके बाद में 64। इसको ऐसे करेंगे और फिर काटते हैं 2 से। तो देखिए 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 11 को इसे रहने देंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 11, और देखिए ये 2 × 2, फिर 11 से काटेंगे तो ये हो गया 1, 11 × 11 1। यहाँ देखिए नीचे 1 1 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे लासा बराबर इन सब का गुणा कर देंगे। देखिए कितनी बार है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 3 6 और एक बार 11 है, 11। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 64 का 11 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11 चौक 44 के 4, ये हो गया 704। यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए गा खंड क्या दिया है, 10, उसके बाद 65, उसके बाद 91। इसको काटते हैं। देखिए 2 से पहले काटेंगे तो 2 पंचे 10, 65 कटेगा नहीं, और उसके बाद में 91 भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 5 से काटते हैं तो 5 1 5, और ये देखिए 5 से काटेंगे तो 13 5 65 होता है, 13 से कटेगा और 91 नहीं कटेगा। उसके बाद में अब देखिए कितने से कटेगा, 7 से काटते हैं तो देखिए 1 और 13 तो कटेगा नहीं, और देखिए 13 7 91 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर काटेंगे 13 से, तो एक यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और 13 का नियम 13, 13 का नियम 13। अब देखिए लासा निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, जो दिया है सबका गुणा कर देंगे, तो 2 × 5 × 7 × 13, इन सब का गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 910। देखिए 5 दूनी 10 और 13 7 91, तो 91 में एक जीरो लगा देंगे, 910 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। देखिए दिया है 22, उसके बाद दिया है 121 और दिया है 418। इसको ऐसे करेंगे और उसके बाद पहले पहले छोटे अभाज्य संख्या से काटेंगे, तो देखिए 2 1 2, 2 1 2, ये कट गया, ये हो गया 121। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 9 18, 18 में 2 संख्या है, बीच में जीरो लगा देंगे। फिर काटेंगे किससे, 11 से काटेंगे, तो देखिए 11 से जब काटेंगे तो 11 1 11, 11 ग्रह 121, और देखिए ये काटेंगे तो 11 1 11 और बचा 9, 11 9 99। फिर 11 से काटेंगे तो ये देखिए 11 1 11, 19 बच गया। फिर 19 से काटेंगे क्योंकि 19 भी अभाज्य संख्या है, तो 19 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 19 से करने 19। तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 × 11 × 11 × 19, और इन सबका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 4598। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए लास्ट वाला दिया है 14
28, 35 और उसके बाद 56। इसको पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद काटेंगे। तो देखिए काटेंगे, 2 से पहले काटेंगे। 2 7 14 और 2 1 2, 2 चौक 8 और ये देखिए 35 कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए 2 दूनी 4, एक हासिल हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 रहने देंगे, 2 7 14 हो गया, 35 को रहने देंगे। ये देखिए क्या हो गया 14, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 35 और ये हो गया 2 7 14। अब कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो देखिए 7 ऐसे रहने देंगे, ये भी रहने देंगे और देखिए 5 5 सते 35, ये भी 7 हो गया। उसके बाद अब कितने से काटेंगे, अब काटेंगे 7 से, इसको बढ़ा देंगे और यहाँ 7 लिखेंगे, 7 इक्कीम 7, 7 इक्कीम 7, 7 इक्कीम 7, 7 इक्कीम 7। उसके बाद लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त बराबर इन सब का गुणा कर देंगे। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है और इन सब का जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 और गुणे 7 यानी 7 चौक 28 यानी 280। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए पाँचवा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतया विभाज्य हो। यानी जो संख्या प्राप्त हो उसमें अगर 20 से भाग दे तो कट जाए, 25 से भाग दे तो कट जाए और 40 से भाग दे तो कट जाए। तो क्या करेंगे हम 20, 25 और 40 का लासा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 20, 25 और ये 40, इन सब का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए पहले किससे काटेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या बाजी संख्या से काटेंगे, 2 से। तो काटेंगे 2 1 2, ये 0 हो गया और ये हो गया 25 और देखिए 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये हो गया 25 और ये हो गया 2 दहाइम 10 और देखिए फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 5, 2 पंचे 10 होता है। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो गया 5 इक्कीम 5, 5 पचे 25, 5 इक्कीम 5। फिर 5 से काटेंगे तो 1, 5 इक्कीम 5, 1, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे लासा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इन सब का गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 5 पचे 25। फिर इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 अट्ठे 200। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 200 होगी, जो कि 20 से कट जाएगी, 25 से कट जाएगी और 40 से भी कट जाएगी। अब देखते हैं छठवां सवाल। देखिए छठा सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी इसका लासा निकालना है, जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, यानी 36, 45 और उसके बाद में 50, इन सब का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे पहले। देखिए पहले 2 से काटेंगे तो हो गया 2 इक्कीम 2, एक हासिल हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, देखिए कटेगा नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। 45 को ये काटेंगे तो आ जाएगा 25। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9 और देखिए ये हो गया 15 तियाँ 45 और ये नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 इक्कीम 3, 3 पचे 15, ये हो गया 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो गया 5 इक्कीम 5, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया। और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा
900। लेकिन क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 36 और 45 और 50 से अलग अलग विभाज्य हो जाए। तो ये 900 तो होगा नहीं, यानी इसमें से क्या करेंगे, 300 घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए 900 माइनस 3, यानी वह संख्या क्या आ गई, 897। अब देखिए क्या हो गया, देखिए यानी यहाँ जहाँ छोटी से छोटी संख्या दी है वहाँ यह रख के देखिए कि 897 में ये 3 जोड़ दें, यानी अगर देखिए 897 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 36 से, 45 से और 50 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, यानी हमारा उत्तर हो गया 897। देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखिए पहले यहाँ लिखते हैं 75, 80 और 135, इन सब का पहले क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो पहले देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, पहले 3 से काटते हैं। तो देखिए ये हो गया 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 80 कटेगा नहीं, इसको रहने देंगे। और देखिए ये 3 से काटते हैं तो देखिए हो गया 3 चौक 12 और 1 हो गया 3 पचे 15। फिर कितने से कटेगा, 3 से तो कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, फिर उसके बाद 3 से ही कटेगा। देखिए 3 से काटते हैं तो ये हो गया 25, ये हो गया 80 और ये हो गया 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटते हैं तो ये हो गया 25, 80 और 3 पचे 15। उसके बाद इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, अब देखिए कितने से कटता है, 5 से काटते हैं तो 5 पचे 25 और देखिए 5 इक्कीम 5, 3 हो गया, 5 छक 30, 5 इक्कीम 5। फिर कितने से काटते हैं, फिर काटते हैं हम सब 2 से काटते हैं तो ये हो गया देखिए 2, 8, 16 और ये हो गया 1। फिर 2 से काटते हैं तो हो गया 5, 2 चौक 8, ये हो गया 1, इसको और थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो गया 5, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 5, 2 इक्कीम 2, 1, फिर 5 से काटेंगे तो 5 इक्कीम 5, 5 इक्कीम और ये हो गया 1, 1, 1। तो देखिए आ गया। अब इसका लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त बराबर, ये हो गया देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 4 बार आया है, गुणे 5। अब देखिए इन सब का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्या कहा है सवाल में कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो अभी तो शेष बचेगा नहीं, यानी इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो शेष बचने लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या ये हो जाएगा 10,800 प्लस 3, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इतना। यानी अब देखिए इसमें से अगर हम 75 से भाग देते हैं तो ये कटेगा और 3 क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। इसी नाते हम सब क्या कर दिए, 3 जोड़ दिए। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो पहले हम सब इन सब का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, देखिए 20, 28, 35 और 105।
देखिए पहले 2 से काटते हैं, तो ये हो गया 2 एकम 2, यहाँ 0 हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत 14, उसके बाद इसको ऐसे रहने देंगे। फिर कितने से काटेंगे? 5 से काटेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, ये हो गया। देखिए क्या हो गया, 7 वैसे हो गया, और 5 सते 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 कन्यम 5। फिर कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो देखिए ये हो गया 7 7, हो गया 3 सते 21। फिर काटेंगे 7 से, तो 1 1 1 1, 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्ती बराबर कौन कौन सी संख्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इनका जब गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 यानी 6 सते 42, यानी 420। तो 420 संख्या तो आ गई, लेकिन कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या इतना से विभक्त हो। तो क्या करेंगे हम सब? 7 जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर 420 प्लस 7, तो ये हो गया 427। अब देखिए 427, अब यहाँ रख के देखिए, देखिए यहाँ 427 रख के देखते हैं। तो देखिए 427 वह संख्या है जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20 से, यानी देखिए 427 में से 7 को हटाएंगे तो 420 आएगा। और 420 किससे विभाजित होगी? 20 से, 28 से, 35 से, 105 से विभाजित हो जाएगी, यानी वह संख्या क्या होगी? 427। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। तो पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 35 माइनस क्रमशः क्या दिया है? 17, और दिया है 45 माइनस 27, और यहाँ देखिए दिया है 55 माइनस 37। तो इन सबको जब घटाते हैं तो क्या आता है? देखिए 18 आएगा यहाँ पे, यहाँ भी 18 आएगा, यहाँ भी 18 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि प्रत्येक भाजक और उसके शेषफल, प्रत्येक भाजक और उसके शेषफल में समान अंतर 18 है। देखिए तीनों में क्या है? 18 आ रहा है। तो क्या करेंगे? तीनों का लासा निकाल के और 18 को घटा देंगे, यानी वह संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, जो 35, 45, 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37 प्राप्त होगी। तो देखिए क्या लिखेंगे? पहले 35, 45 और 55, 35, 45 और 55। देखिए काटते हैं, पहले काटते हैं 3 से। तो 3 से जब काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये देखिए कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ये हो गया 55। फिर 3 से काटते हैं तो ये हो गया 35, और देखिए 3 पचे 15, ये हो गया 55। फिर काटते हैं 5 से, तो ये 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर काटते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, ये 1, और ये हो गया 11। फिर काटते हैं 11 से, तो 11 से जब काटेंगे तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। इन सब का गुणा करते हैं तो आ जाता है 3465। अब समान अंतर कितना रहा था? 18 रहा था। तो यहाँ लिखेंगे कि अभीष्ट संख्या
अभीष्ट संख्या बराबर 3465 लासा आया है और 18 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3447। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा अभ्यास यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। चलिए मिलते हैं अगले अभ्यास।